तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आप सभी के सामने लेकर आ गया हूँ स्पोर्ट्स के टॉप 30 करंट अफ़ेयर्स। स्पोर्ट्स के क्या लेके आ गया हूँ? टॉप 30 करंट अफ़ेयर्स। और ये जो सीरीज़ है, ये जो 30 क्वेश्चंस की जो एक फ़ाइल आने वाली है आपके सामने, एक लेक्चर आने वाला है, एक वीडियो आने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर बोलो तो भैया ये एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। ये वो प्रश्न हैं जो डेफिनिटली एग्जाम में आते ही हैं या आने ही हैं। कौन से प्रश्न हैं? छपने वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं? छपने वाले। ये देख लिए। अब देखो, हम यहाँ पर थोड़ा-सा क्या करेंगे, थोड़ी-सी विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे अगर कोई राज्य आ जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं, वो तो आप रट ही लो। मैं डेफ़िनिटली बोलूँगा वीडियो को 2 से 3 बार देखो और रट मारो सारे के सारे प्रश्नों को, क्योंकि मैं गारंटीड दे रहा हूँ, ये जो 30 क्वेश्चन की सीरीज़ है ना, एक आध क्वेश्चन आना पक्का है। एक आध क्वेश्चन जो है आना उसमें से पक्का है, ठीक है? अब देखो, हम सामने पहले प्रश्न पर अपने पे आ जाते हैं, ज़्यादा कोई बात ना करते हुए। बाइलिंगुअल प्रश्न रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल प्रश्न रहेंगे, क्योंकि मैं जो है जब भी देखता हूँ व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है, वहां पर जो भी मुझे टेक्स्ट आते हैं, टेलीग्राम के द्वारा जो मैसेज आते हैं, हमेशा यही आते हैं कि सर इंग्लिश का कंटेंट नहीं भेज रहे हैं। सर आप इंग्लिश वालों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? हमें इंग्लिश में भी तो कुछ भेजो। 40 से 50% जो मेंबर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आप ऐसा भी तो कुछ कीजिए। तो बिल्कुल, आप सभी की बात को ध्यान में रखते हुए मैं यही इसी रीज़न से, इसी कारण से मैं जो है लेकर आया हूँ आप सभी के सामने ये बाइलिंगुअल सीरीज़। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इन विच स्टेट वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी इज टू बी सेट अप एट टेहरी। भैया किस राज्य के टेहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी या फिर की गई है? समझ गए मेरी बात? अब इसका आंसर देखो, आंसर बताना तो बहुत ईजी है। क्या है? आंसर बताना तो बहुत ईजी है सर। आंसर तो हम आपको एवं ही बता देंगे, आंसर तो एवं ही बता देंगे। आंसर है उत्तराखंड। लेकिन सर हमें थोड़ी सी जानकारी भी तो दो, हमें थोड़ी-सी जानकारी भी तो दे दीजिए। देखिए देखो भैया, जानकारी ये है कि उत्तराखंड की कैपिटल बताओ। अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। क्या कैपिटल है? उत्तराखंड की कैपिटल हो गई देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में कोई मुझे बताएगा? उत्तराखंड के सीएम साहब कौन है? उत्तराखंड के सीएम का नाम है, सीएम साहब का नाम है पुष्कर सिंह, पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के सीएम साहब का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। अब भैया सीएम के बाद आ जाते हैं हमारे गवर्नर साहब। नेक्स्ट अलग, ये देखो तीनों को अलग अलग कलर से लिख दिया। गवर्नर, ये देखो ये है सीएम साहब। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नर साहब की। उत्तराखंड के जो गवर्नर साहब हैं वो हैं आपके गुरमीत सिंह। समझ गए? गुरमीत सिंह साहब जो हैं उत्तराखंड के। अच्छा, मैं थोड़ा वैसे लिख देता हूँ, रुको। अब तो सही समझ आ रहा होगा। गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। और सीएम साहब कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? कोई बताएगा? 13 जिले। कितने जिले हैं? 13 जिले। 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उत्तराखंड में है। समझ गए मेरी बात? अब कुछ ज्यादा तो बताने की आवश्यकता है नहीं, और हम इतनी चर्चा नहीं भी करेंगे, क्योंकि क्या होता है अगर हम इससे ज्यादा चर्चा करेंगे तो अननेसेसरी वीडियो ज्यादा आएगा। और अगर उत्तर प्रदेश की अगर जैसी प्रश्न आया तो हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे चर्चा करेंगे। इस तरह से आपके राज्यों का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी कवर हो जाएगा, और हमारी ये स्पोर्ट वाली सीरीज तो कवर होनी ही है। आपके सामने अगला प्रश्न है कि विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल 2023। यानी कि किस टेनिस खिलाड़ी ने महिला टेनिस संघ का खिताब 2023 जीता? 2023 जीता किसने भैया? कौन टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला संघ का 2023 का जो है खिताब जीता है? क्या आप बताएंगे मुझे? क्या आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? कौन बताएगा भाई? आप इसका आंसर कोई देगा क्या मुझे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा, मैंने प्रश्न आपके सामने पढ़ दिया है। चारों आंसर पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारा आंसर सही है, उसके बारे में हम थोड़े से फैक्टों की चर्चा करेंगे। यहाँ आंसर है, पेन कहाँ है भाई? पेन कहाँ है? पेन जल्दी से आ जाओ। ठीक है, पेन आ गया। आंसर है हमारा ईगा स्विटेक। ईगा
ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक जो है हमारा इसका आंसर है। महिला टेनिस संघ का खिताब इन्होंने जीता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं ईगा स्वियाटेक के बारे में, तो एक नंबर मान के चलो भैया, ये दुनिया की इस समय नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इसके बाद एशले बार्टी जी ने जो है, जो एशले बार्टी थी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। एशले बार्टी ने रिटायरमेंट ले लिया और उनके रिटायरमेंट के बाद ये अभी वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। किसकी? टेनिस की। टेनिस की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? और कहीं कुछ जानना है क्या? और कहीं कुछ जानना है क्या? ईगा स्वियाटेक जो है भैया पोलैंड की प्लेयर हैं। कहाँ की प्लेयर हैं? कहाँ की? एक मिनट, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, एरो लगाया तो है। कहाँ की प्लेयर है? पोलैंड की प्लेयर हैं और ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। हाल ही में एशले बार्टी ने जो है रिटायरमेंट ले लिया है। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न आने वाला है, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कप 2023? कौन सा देश एशियाई फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश एशियाई फुटबॉल जो विश्व कप है उसकी मेजबानी करने वाला है? तो सर ये आंसर तो हमको पता है, आंसर तो जो है हमको पता है इसका, लेकिन आपसे हम और भी कुछ जानना चाह रहे हैं। आंसर तो हमको पता है, अब भैया कुछ लोग होंगे ऐसा जिनको आंसर भी नहीं पता, तो हम आंसर के बारे में भी बात करेंगे और जो आंसर इसका होगा उस देश के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा भी करेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पेन अच्छा लग रहा है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज कराना हो तो बिल्कुल चेंज करा लेना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लाल, हीरा, परियन, नीलंग, नारंगी, पता नहीं क्या क्या अटरम चटरम है भाई, लेकिन मेरे लिए तो एक ही कलर होता तो भी अच्छा रहता, कोई सिस्टम की दिक्कत है नहीं। क्योंकि हमको जरूरत है, हमको यहाँ जरूरत है अच्छे प्रश्नों की, अच्छे उत्तर की और एक ऑथेंटिक डाटा की, जो हम लर्न करें, जो हम यहाँ से सीखें और हमारे प्रीलिम्स में आए तो हम उसे गारंटेड लिख सकें और श्योरिटी का दावा कर सकें कि नहीं ये सही है। तो भाई कैपिटल की बात कर लेते हैं, यहां पर हम यहां लिख देते हैं कतर जो है, कतर की कैपिटल क्या है? एक मिनट में ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, QATAR। कतर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दोहा। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। अब अच्छा मुझे कोई बताएगा कि भाई यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? तो करेंसी चलती है रियाल। कौन सी करेंसी चलती है? करेंसी चलती है रियाल। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं और ये रेड ले लेते हैं, ठीक है? रेड ले लेते हैं। यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? रियाल। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, अभी रिसेंट में जो है कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ लिखूं? यहाँ, यहाँ ठीक है। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। बिल्कुल याद, बिल्कुल देखो ये इसको याद रखना है तभी लिख रहा हूं मैं, याद रखना है तभी लिख रहा हूं। अच्छे से लिख दूं क्या? ये लो, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सिम अल थानी, बिन बिन जस्सिम। देखो मैं आपसे वही बार बार बोलूंगा, ये पीएससी है, ये पीएससी है, ये कुछ भी पूछ सकती है। ये पीएससी है, ये कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए हमें तो सब चीजों पर खेल के चलना है, सब चीजें सीख के चलना है। और अगर हमें थोड़ा सा 1 से 2 मिनट देकर अगर हमको कुछ जानकारी मिल रही है तो बिल्कुल हमें कलेक्ट उसे करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, विच स्टेट स्टूड, यानी कि भैया स्थान पर रहा, कौन सा जो राज्य है वो पहले नंबर पर रहा किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? इस राज्य के बारे में बता दो सर। इस राज्य के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, लेकिन हम अभी हाल ही में तो आपसे इस उत्तर को जानना चाहते हैं कि इसका जो है आंसर क्या है। इसका आंसर है, इसका आंसर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सभी को पता होगा। आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे, अगर आप थोड़ा सा खबरों से जुड़े होंगे तो आप सभी को इसका आंसर भली भांति पता होगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में, थोड़ी सी डिटेलिंग। तो महाराष्ट्र राज्य के सीएम साहब का नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बता दो। महाराष्ट्र की कैपिटल वैपिटल, यार इतना छोटा सा प्रश्न मत पूछो कि सर महाराष्ट्र की कैपिटल भी बता दो, तो ये तो कोई तुक नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने वाली बात है। चीफ मिनिस्टर साहब का नाम है एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ, एकनाथ शिंदे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर साहब का नाम क्या है? GOVERNOR। देखो यार, मेरा सिर्फ 2 से 3 बार मतलब प्रश्न को बोलने का या फिर कोई फैक्ट बताने का सिर्फ इतना सा रीज़न है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप इस वीडियो को एक बार देखें, तो आप एक बार में ही बहुत हद तक इसे लर्न कर पाएँ, बहुत हद तक इसे कैच कर पाएँ, ठीक है? तो गवर्नर साहब कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश, RAMESH, रमेश बैस साहब। रमेश बैस साहब जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, ठीक है? अब क्या बचने वाला है और क्या पूछने वाले हो? सर आपने वहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट बताई हमें उत्तराखंड की, तो यहाँ भी बता दीजिए। उत्तराखंड की अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बताई तो महाराष्ट्र में हम जानना चाहते हैं सर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में लगभग 36 जिले हैं। लगभग क्या कंफर्म 36 जिले हैं। 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। और अब इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट यही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि महाराष्ट्र के सीएम साहब कौन है, महाराष्ट्र के गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल आ सकता है फैक्ट, डेफिनेटली आ सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं? हाल ही में कौन बन गई हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? कौन बन गई हैं? कोई बता दो, कोई भी आंसर बता दो। किसी को नहीं पता क्या? कोई बात नहीं सर, नहीं पता तभी तो हम आपके पास आए हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके पास क्यों आते? ठीक है, मैं बता देता हूं। तो फीमेल प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन बॉलर जिन्होंने जो है 100 विकेट ली हैं T20 में। वो है हमारे देश का गौरव, हमारी क्रिकेट की गौरव, महिला क्रिकेट टीम की बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब उम्दा बॉलर दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे कोई थोड़ा-सा ये बताओ कि जो दीप्ति शर्मा है, वो कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? जो दीप्ति शर्मा हैं, वो भारत के किस राज्य से बिलॉन्ग करती हैं? और अगर राज्य पता है, तो वहाँ का जिला बता दो, डिस्ट्रिक्ट बता दो, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? तो दीप्ति शर्मा जो है, उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलॉन्ग करती हैं। कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलॉन्ग करती हैं दीप्ति शर्मा, ठीक है? बाकी और कुछ बताने का तो इसका कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं है कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है बताने का, यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं। हु हैज वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, यानी कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो खिताब है, 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता? तो सर आपने एक नाम जो इस ऑप्शन में लिख दिया है, अगर वो आदमी कहीं है, अगर वो व्यक्ति किसी गेम में है, तो भाई दूसरा व्यक्ति तो कोई पदक जीत ही नहीं सकता। और वो नाम है, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन जो है एक ऐसा नाम है भाई ग्रैंड प्रिक्स की दुनिया में जो जो कभी नहीं डूब सकता, जो कभी नहीं डूब सकता। और बहुत बहुत पसंद करता हूँ यार, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इनका। और ये मतलब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं इसको आगे कर ले जा रहा हूँ स्लाइड को। अब बहुत बड़ा फैन हूँ यार, बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत शानदार। हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेल हाल ही में किस देश ने 2026 जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उनकी मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया? और उनकी मेजबानी से कि भैया हम नहीं कर रहे मेजबानी, 2026 के जो राष्ट्रमंडल गेम होने वाले हैं उनकी मेजबानी हम नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम जो है वापस दे दो, हमारा नाम जो है वापस दे दो। क्या नाम है भैया उस देश का? क्या नाम है मेरे दोस्तों उस देश का? उस देश का नाम है जिसने अपना नेम जो है विड्रॉ कर लिया है 2026 की जो होस्टिंग होने वाली थी कॉमनवेल्थ की, उससे नाम विड्रॉ कर लिया है। नाम है ऑस्ट्रेलिया। नाम क्या है उस देश का? नाम है ऑस्ट्रेलिया। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले तो सर हमको ये बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? थोड़ा सा हमको ये जानकारी बता दीजिए सर। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, पेन चेंज कर लें अपन, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। वो क्या है? कैनबरा, CANBRRA। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और क्या जानना चाहते हो? और क्या जानना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है, अभी हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा इनका नाम, बहुत न्यूज में रहा भी था, इनका नाम है एंथनी। एंथनी मतलब कंप्लीट नाम क्या है? एंथनी एल्बानीज, ऐसे कुछ नाम याद है मेरे को थोड़ा सा। एल्थनी एल्बानीज, एल्थली एल्बानीज ऐसे कुछ करके है। कंफर्म नाम यही है, शायद स्पेलिंग में कुछ लग रहा है, एल्बानीज है, हाँ एल्बानीज है,
ऐसा कुछ करके है। तो एंथनी एल्बानेस आप ये याद रखेंगे। तो जहाँ तक है मुझे लगभग ये सही है और डेफिनिटली मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद आ रहा है 1% शायद डाउट है, लेकिन 99% ये मुझे सही लग रहा है। तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हम चर्चा करने वाले हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। ये तो सबको पता होगा, है ना? ये तो सबको पता होगा और कुछ इसमें अलग से फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है शाहरुख खान साहब को। किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हु हैज बिकम्स 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FICCI महिला जो संगठन है उसकी 40वीं जो है महिला अध्यक्ष, 40वां अध्यक्ष या फिर 40 भी बोलो, महिला अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? नाम क्या है? तो नाम है, नाम कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये रहा, नाम है सुधा शिव कुमार। सर पेन तो आपने लिया ही नहीं कोई बात नहीं, पेन ले लेते हैं। नाम है, नाम है सुधा शिव कुमार। क्या नाम है? सुधा शिव कुमार। अब देखो थोड़ी सी अगर हमने बात की है तो ये देखो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये परीक्षा के लिहाज से आप खुद ही देख रहे होंगे, आपने एग्जाम दिया है अगर एक दो बार, आप अगर फ्रेशर नहीं है तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैंने कितनी शानदार प्रश्नों का इसमें समावेश किया है इस स्लाइड में। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको अगर यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए और फिर देखिए कि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के कहाँ से बनते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? अब देखो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी सर चर्चा कर लेते हैं फिक्की के बारे में। तो सर सबसे पहले तो हमको ये बता दीजिए आप कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है। पेन कौन सा लें? ये वाला लेते हैं। सबसे पहले सर आप हमें ये बता दीजिए कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है। तो फिक्की की फुल फॉर्म है सर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन लिखना जरूरी है क्या यार? ये तो आप खुद ही समझ जाओगे, वैसे तो मैंने बोल दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ गए सर? समझ गए सर? ये इसकी फुल फॉर्म है। फिक्की का जो गठन होता है, जो गठन होता है, फिक्की का जो गठन होता है वो होता है 1927 में। कब होता है? 1927 में जो है फिक्की का गठन होता है। और अभी हाल ही में इसका हेडक्वार्टर, नहीं मैं हाल ही में इसके मैं बताना चाहूंगा प्रेसिडेंट, लेकिन हेडक्वार्टर आप पहले देख लो। हेडक्वार्टर जो है इसका वो है एनडी, एनडी यानी कि न्यू दिल्ली, एनडी यानी कि न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में जो है, अच्छा इसके फाउंडर कौन है? फिक्की के फाउंडर कौन है? मुझे कोई बताएगा? नहीं बताओगे? अच्छे बड़े शब्दों में लिख दूं मैं इसका फाउंडर का नेम, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्की के जो फाउंडर है यहाँ लिख देता हूँ। फिक्की के जो फाउंडर हैं, फिक्की के जो फाउंडर हैं उनका नाम है हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़ा नाम, घनश्याम, घनश्याम दास। अब तो आप बताई दोगे, बिरला साहब। घनश्याम दास जो बिरला साहब हैं, उन्होंने जो ये इंडिया जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो है गठन किया, इन्होंने इसका ये फाउंडर मेंबर है, ठीक है। अब ये देखो कितने सारे फैक्ट हमारे यहाँ से कवर हो गए हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्लाइड, समझ गए। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए किसे नामित किया गया भैया? किसे नामित किया गया है? राहुल भैया मात्रा लगाना भूल गए, राहुल भैया मात्रा लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं यहाँ पे मात्रा। किसे नामित किया गया है? तो आंसर हमारा, प्रश्न आपके सामने है, इंग्लिश में एक बार प्रश्न में पढ़ देता हूं दोबारा से। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड टू बी अवॉर्डेड ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब, MCC मतलब मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब। अब मुझे इसका कोई आंसर बताएगा? मुझे कोई इसका आंसर बताएगा? सर आप ही बता दीजिए, सर आप ही बता दीजिए, लेकिन रेड पेन लगा के बताइए। आंसर है भैया दोनों, दोनों सर हैं हमारे, युवराज सिंह धोनी साहब और महेंद्र सिंह धोनी साहब और युवराज सिंह साहब। तो ए और बी है, ए और बी, तो ये इसका आंसर है। इसमें कुछ अलग से बताने वाली मतलब इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है, आप सभी को पता है। MS धोनी और युवराज सिंह के बारे में कौन नहीं जानता।
किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया है? कौन सा देश भैया? कौन सा देश भैया? कौन सा देश सर? ये देश का नाम है, इस देश का नाम है सर अरे यार थोड़ा सा 1 सेकंड रुको। ठीक है, देखो कौन सा देश है तो इसका मैं नाम बता देता हूं आपको। इस देश का नाम बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद आप मुझे इस देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना ना भूलिए सर। इस देश का नाम तो हम गैस कर दे रहे हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज बताना नहीं भूलना सर। ये देश का नाम है, इस कंट्री का नाम है जहां पर ये शारजाह स्टेडियम उपस्थित है, जहां पर ये शारजाह स्टेडियम है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब देखो इसकी कैपिटल कौन सी है, अपन यूएई की कैपिटल देख लेते हैं एक बार। यूएई की जो है कैपिटल क्या है, यानी कि इसकी जो है राजधानी क्या है? राजधानी है आबू धाबी। ये आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन मैं इसकी करेंसी पूछना चाहूंगा, तो करेंसी क्या है सर? करेंसी है दिरहम। करेंसी कौन सी है? करेंसी है दिरहम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कोई चीज है, इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट चीज एक है कि इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए सर। यूएई के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूएई के जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम साहब जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ये आप सुन लीजिए, इसलिए मैंने बोला है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि आप ऑडियो भी बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस शहर में खोला गया है? पूर्वोत्तर का पूछ रहे हैं भैया, पूर्वोत्तर का पूछ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहां पर जो है बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम खोला गया है। कहां पर खोला गया है? कहां पर खोला गया है? तो सर बिल्कुल इसका आंसर तो हमको पता है और हम बता भी देंगे, आप अपना पेन ले लीजिए। और इसका आंसर है, कहां गया? शिलोंग। इसका आंसर क्या है? आंसर है शिलोंग। आंसर क्या है? आंसर है शिलोंग। अब देखो, अच्छा मुझे कोई ये थोड़ी सी जानकारी देगा कि भाई शिलोंग जो है किस राज्य की कैपिटल है? किस राज्य की कैपिटल है शिलोंग? शिलोंग जो है कैपिटल है हमारे मेघालय की। मेघालय की जो है मेघालय की जो है कैपिटल है शिलोंग। और इंपॉर्टेंट चीज और कोई बताएगा मुझे? और क्या बताना है? इंपॉर्टेंट चीज है, मेघालय राज्य के बारे में बताना है क्या? आप बताएं मुझे, मेघालय के बारे में हम इंपॉर्टेंट चर्चा करें क्या? अच्छा चलिए बताइए, मेघालय के वर्तमान में सीएम कौन है? मेघालय के जो है सीएम कौन है वर्तमान में? हाल ही में मेघालय के जो सीएम है उनका नाम बताएं, थोड़ा सा उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जो है मेघालय में जो है कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 जिले हैं मेघालय में। सीएम साहब का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहुत ज्यादा मतलब पता होना चाहिए यार, ये चीज तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कमेंट में लिख के बताएं, नहीं पता होगा तो मैं एक पिन करके मैसेज डाल दूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ी सी उम्मीद रख रहा हूँ। विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द हीरो सुपर कप? किस फुटबॉल टीम ने हीरो सुपर कप 2023 जो है जीता है? कौन सी फुटबॉल टीम ने हीरो सुपर कप जो है 2023 जीता है? तो आंसर है सर, आंसर है पटनायक साहब का गढ़, पटनायक साहब का गढ़। आंसर है पटनायक साहब का गढ़ है उड़ीसा एफसी। उड़ीसा एफसी, उड़ीसा एफसी ने जो है फुटबॉल टीम ने हीरो सुपर कप 2023 जो है जीता है। अब उड़ीसा की कोई कैपिटल बताएगा मुझे? उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है सर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। यहाँ पर सीएम साहब जो हैं उड़ीसा के, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं हमारे, एक सेकंड, सीएम साहब कौन है? उड़ीसा के सीएम साहब हैं हमारे नवीन नवीन पटनायक साहब। कौन है? नवीन नवीन पटनायक साहब जो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर जो है एक चीज और मैं बताना आपको चाहूंगा, एक चीज और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 जिले हैं। कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। उड़ीसा में कितने जिले हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स आर प्लान्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड विद इन अ ईयर? मतलब एक साल के अंदर अंदर कितने खेलो इंडिया जो मतलब केंद्र हैं, जो मतलब सेंटर्स हैं, वो स्थापित करने की जो है योजना है? सरकार की कितने खेलो इंडिया गेम्स स्थापित करने की योजना है? तो आंसर यहाँ पर आप सभी को पता होगा। एक चीज देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, यहाँ पर तो ये सिर्फ 30 प्रश्न है,
यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ 30 प्रश्न हैं, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, मेंस वाला प्ले स्टोर पर जाइए और डालिए MAINSWALA, मेंस वाला जब आप डालेंगे तो वहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन मिलेगी हमारी। उस एप्लीकेशन में आपको ये पूरे की पूरी जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ दी गई है। उस एप्लीकेशन में वहाँ पर ये स्पोर्ट्स की सेपरेट है, मंथ वाइज़ सेपरेट है, अपॉइंटमेंट सेपरेट है। ये कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। समझ गए आप? तो यहाँ पर जो है आंसर है 1000। यहाँ पर आंसर क्या है? 1000, यानी 1000 खेलो इंडिया जो सेंटर्स हैं वो अभी हाल ही में सरकार द्वारा बनाने की बात कही गई है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो 3 है उसका खिताब किसने जीता है? तो ये हमने अभी शायद थोड़ी देर बात करी। अच्छा, इंडियन नहीं है भैया, इटालियन है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। कहाँ गए हमारे सबसे प्यारे खिलाड़ी और मेरे बहुत ज्यादा फेमस मैक्स वर्स्टप्पन। पेन हमने पहले ही ले लिया था। मैक्स वर्स्टप्पन जो है इसका भी आंसर है मैक्स वर्स्टप्पन। मैंने कहा था ना, अगर ये आदमी कहीं है तो कोई और को कुछ तो जीतने दे ही नहीं सकता ये व्यक्ति, है ना? यहाँ देखिए, 37th नेशनल गेम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? अब दिख रहा है सही से? ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो, उस स्टेट का नाम बता दो जहां पर ये आयोजन किया गया है। तो आंसर है, मैं ऊपर लिख देता हूं, बहुत नीचे चला गया है वो, ये रहा आंसर है गोवा। सर हम ये थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि गोवा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो सर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो। तो ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, फिर आपको हम गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो पता है सर, कैपिटल है पणजी। कैपिटल क्या है गोवा की? पणजी। वो दृश्यम मूवी देखी है ना? बस 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 वही 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 भी, बस वो याद कर लो। कैपिटल कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है? वो बेचारा आदमी पणजी तो जा रहा है और क्या कर रहा है पूरी मूवी में। चीफ मिनिस्टर साहब कौन है? गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम है भाई प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है गोवा के सीएम साहब हैं। और गोवा के थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट बताओ। चलो सर, सर आप डिस्ट्रिक्ट अगर सबकी बता रहे हो तो फिर गोवा की क्यों नहीं बता रहे? तो 2 जिले हैं भाई गोवा में, 2 जिले हैं गोवा में, 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? 2 जिले हैं, ठीक है? अब देखो आगे अपन क्या बात करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पे आने वाले हैं हम। who has become first Asian man to be nominated for International Tennis Hall of Fame। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? भैया पहले एशियाई व्यक्ति कौन है जो कि अंतरराष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जिन्हें शामिल किया गया है, जिनको इसमें स्थान प्राप्त किया गया है? तो ये हम पेन ले लेते हैं और ये जो है हम ग्रीन कलर यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर हम आंसर टिक करेंगे। कहाँ गए? लिएंडर पेस। कहाँ आंसर लगाएंगे? लिएंडर पेस पर जो है आंसर लगाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ध्यान रखो, इसको जरूर पढ़ के जाना। मतलब इसको क्या है, पूरी सीरीज पूरे प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बिल्कुल पढ़ के जाएं। नेत्रहीनों के लिए तीसरा थर्ड T20 वर्ल्ड कप जो है टूर्नामेंट जो है ब्लाइंड हेल्ड इन विच कंट्री, मतलब ब्लाइंड्स के लिए, नेत्रहीनों के लिए तीसरा जो है T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? किसके लिए? ब्लाइंड्स के लिए। तो यहाँ पर है हमारा प्यारा, हम सबका प्यारा भारत माता की जय। हम सबका प्यारा भारत, हम सबका प्यारा भारत। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भारत, ठीक है? भारत के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है सर, इसमें तो हमारे मन मन में बसा हुआ है ये। किस अभिनेत्री ने कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो क्या ये बताने की जरूरत है? क्या ये बताने की जरूरत है? सर जब ये मूवी आ रही थी इनकी, शाहरुख खान की और इसकी, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और ये बात भी चली थी कि देखो वो एक्ट्रेस जाके फीफा में, जो कतर में जो फीफा विश्व कप हो रहा है, वहां पर उसे ट्रॉफी जो है उसका अनावरण करने के लिए बुलाया गया है। नाम क्या है? नाम है दीपिका पादुकोणे। नाम क्या है? नाम है दीपिका पादुकोणे, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने गोल्डन बूट अवार्ड 2023 जीता? ये याद है कि नहीं? पता है, पिछला प्रीलिम्स देखोगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। पिछला प्रीलिम्स देखोगे तो आपको इससे संबंधित जो है प्रश्न जो है मिल जाएगा और आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस प्रश्न को जो है करेंगे और
आपको ये प्रश्न इस तरह से गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पेन ले लिया है और मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे। लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे दोनों इसकी आंसर है, बोथ। समझ गए, गोल्डन बूट अवार्ड जो है इन दोनों को मिला है इस बार। नेक्स्ट है, दिख रहा है सही से, ये देखो, रिहान अहमद टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो रिहान अहमद जो है, जो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले कौन से देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये भैया हमारे भारत के नहीं है, ना ही पाकिस्तान के हैं। आप ये पाकिस्तान तो बिल्कुल मत समझ लेना भैया, ये तो कहानी खत्म है, इनकी कहानी तो खत्म है। अब डेब्यू मेब्यू करना छोड़ो, इनसे बस एक ही चीज अच्छी आती थी, वो है क्रिकेट। तो अब वो उसमें भी हमसे बार बार जो है हार रहे हैं। तो इस देश का तो नाम ही छोड़ो, बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं है। आंसर है इंग्लैंड। आंसर क्या है? आंसर है इंग्लैंड। तो कहां से रहने वाले हैं रेहान अहमद? रेहान अहमद रहने वाले हैं इंग्लैंड के। किस देश के हैं? इंग्लैंड के प्लेयर है रेहान अहमद। कौन है? क्रिकेटर है, ये बात ध्यान रखना, आ सकता है बिल्कुल प्रश्न, है ना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन मिसेज वर्ल्ड 2020 टाइटल? निम्नलिखित में से किसने मिसेज वर्ल्ड 2023 का जो खिताब है वो जीता है? तो नाम क्या है? नाम क्या है दिलों का बता दो सनम, है ना। तो भैया नाम क्या है? नाम है, हम सभी के सामने, हम सबके सामने, नाम है सरगम कौशल जी। नाम क्या है? सरगम कौशल जी जो है वो मिसेज वर्ल्ड 2023 का जिनको खिताब जो है हाल ही में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद रखना है आपको। फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023? तो बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास पेन आ गया तो फिर तो मैं ही बता दूंगा। और मैं बताने वाला हूं, इसका आंसर है मोरक्को। इसका आंसर क्या है? मोरक्को। ठीक है, कौन करने वाला है फीफा क्लब 2023 की मेजबानी? मोरक्को करने वाला है। ठीक है, कौन सा फेमस ट्रेवलर था जो मोरक्को से आया था, बताओ मुझे। यार कमेंट पर बता दिया करो भाई, कुछ तो लिख दिया करो यार। विच कंट्री हैज वॉन फर्स्ट डेविस कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया? यार देखो, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा करे, अगर सीरीज अच्छी नहीं लगी, अगर सेशन अच्छा नहीं लगा है, तो यार डिसलाइक करो ना भाई। कमेंट बॉक्स में नेगेटिव बात बोलो ना कि सर ये बहुत बकवास सेशन था, नहीं लगा अच्छा, अच्छा सेशन लीजिए। बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ तो बोलो। देखो, अच्छा अगर कोई बोलता है तो हमें मोटिवेशन होता है कुछ अच्छा करने का, और अगर आप बुरा बोलते हो तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज में आपको हर दिशा में कुछ ना कुछ बेहतर तो होने ही वाला है। आप जो भी कमेंट करेंगे वो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविस कप, भैया ये तो ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यार, बहुत पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है, वो होने वाला है कनाडा। कनाडा अभी हाल ही में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं ना कनाडा से, बहुत ज्यादा वो खालिस्तान के लेवल पर जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं ना कनाडा से। अच्छा मुझे बताओ, कनाडा जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? कनाडा किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है कनाडा जो है आता है, ठीक है। अब कनाडा का और इंपॉर्टेंट चीजें बता दो सर, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बना दो। तो कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है? ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और सर क्या बताना है? और सर अगर इतनी ज्यादा न्यूज में है, इतनी ज्यादा न्यूज में है, तो यहाँ के पीएम साहब का नाम तो हमें बता ही दो। पीएम साहब का नाम है जस्टिन, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। भैया अपने को ना, ये क्या है भैया, क्या दिक्कत आ रही है? ये देखो, जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के पीएम साहब हैं। और जो है करेंसी यहाँ पर चलती है, ये तो आपको पता ही है करेंसी यहाँ पर कौन सी चलती है, इसको बताने की तो जरूरत है ही नहीं। इससे क्या होता है कि भाई चार फैक्ट आपको पता चल गए कनाडा के बारे में। नॉर्थ अमेरिकन में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है, ओटावा इसकी कैपिटल है। जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के पीएम साहब का नाम है, कौन है? प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, in which city international yoga festival 2023 has been organized on the bank of गंगा? गंगा के तट पर किस शहर में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो भाई गंगा तो सभी मतलब ये चारों डिस्ट्रिक्ट लिखी है। अब देखो पीएससी जैसे कंफ्यूजन ऑप्शन है कि नहीं है?
पीएससी जैसे कंफ्यूजन ऑप्शन रहने की। अब अगर मैं लिख देता छतरपुर, निमाड़ी, भोपाल और फिर लिखता ऋषिकेश, तो फिर तो आंसर बताना बहुत ईज़ी था, फिर तो आंसर बताना बहुत ईज़ी था। लेकिन ऐसे प्रश्न पीएससी में नहीं आते हैं, प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ पर चारों तटों पर गंगा बहती है और आंसर है ऋषिकेश। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा शहर, मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ शहर और बहुत मज़ा आता है यार। यहाँ पर जो है परमार्थ आश्रम है, बिल्कुल जाइए घूमने के लिए और बहुत शानदार जगह है यार, बहुत मज़ा आता है ना? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्लिंच्ड द मेंस सिंगल टाइटल एज द इंडोनेशिया मास्टर्स 2023? ठीक है, किसने जीता है? कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो गए और इंडोनेशिया में मास्टर्स जो टाइटल है 2023 का वो लेके आ गए? इनका नाम है भैया, इनका नाम है एक सेकंड, इनका नाम है, आ गया पेन? बिल्कुल आ गया सर। इनका नाम है किरण जॉर्ज। क्या नाम है? किरण जॉर्ज जो है इनका नाम है और ये लेकर आ गए हैं इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब भारत की झोली में। किसमें? भारत की झोली में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हु हैज वॉन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल? दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? क्या नाम है? कोई नाम बताएगा मुझे? मैं बता दूं क्या? पेन आ गया तो फिर तो मैं ही बता दूंगा। पेन आ गया तो अरविंद चिदम्बरम किसको मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब मिला है अरविंद चिदम्बरम। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि अरविंद चिदम्बरम का संबंध किस खेल से है? अरविंद चिदम्बरम का संबंध है शतरंज से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? विच स्टेट्स नंदिनी गुप्ता हैज बीन क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2023? अब देखो आंसर बताओ भाई, नंदिनी गुप्ता किस राज्य की रहने वाली है? नंदिनी गुप्ता किस राज्य की रहने वाली है? आपको आंसर में ये बताना है कि नंदिनी गुप्ता जो है कौन से जिले मतलब कौन से राज्य की रहने वाली है जिनको फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है? आंसर ना ही गुजरात, ना ही मध्य प्रदेश, ना ही उत्तर प्रदेश, आंसर है राजस्थान। आंसर क्या है? आंसर है राजस्थान। तो सर अगर राजस्थान की बात चली है तो थोड़ा तो बता ही दो। मैं बिल्कुल इसकी कैपिटल तो नहीं बताने वाला हूँ, कैपिटल तो बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि इसकी कैपिटल जो है जयपुर है, ये मैं बिल्कुल आपको नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, हम इसके गवर्नर साहब की जरूर बात करेंगे। राजस्थान के गवर्नर साहब की हम जो है बिल्कुल बात करेंगे और राजस्थान के गवर्नर साहब का नाम है कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिस्त्री। देखो यार, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, थोड़ा बहुत अगर लिखने में मिस्टेक हो जाया करे तो थोड़ा समझ लिया करो, क्योंकि मैं आपसे ऑडियो भी तो आ रही है ना, मैं बोलकर भी पढ़ा रहा हूँ, है ना? क्योंकि यार देखो क्या होता है, हिंदी लिखने में कभी कभी थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव बोर्ड है, बहुत सेंसिटिव पैनल है ना? तो अभी स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है, पैनल आया ही है, स्मार्ट बोर्ड आया ही है, तो बहुत ज़्यादा हमको हैबिट भी नहीं है इस पर लिखने की, है ना? हालांकि चीज़ें बेहतर होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत मात्रा वगैरह का मिस्टेक हो जाया करे, कभी वर्ड नहीं आया करे, तो मैं बोल के बता रहा हूँ, आप बिल्कुल उसे पकड़ सकते हैं, उस शब्द को लिख सकते हैं। सीएम साहब कौन है? सीएम साहब तो साहब हमको पता है, सीएम साहब हैं अशोक अशोक गहलोत। सीएम साहब कौन है? सीएम है साहब हैं अशोक गहलोत। और भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि राजस्थान का क्षेत्रफल बता दो, क्योंकि 308,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है हमको पता है मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश के नजदीकी राज्यों का क्षेत्रफल तो हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 308,252 है, इसका है 342,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का। गॉट इट? अगला प्रश्न आपके सामने है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? और मुझे यहाँ पर आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि ये जो एक व्यक्ति है, ये जहां पर होगा वहां कोई और खिताब कैसे ले सकता है सर? वहां कोई और खिताब कैसे ले सकता है सर? कहाँ गए भैया हमारे? भैया मैक्स वर्स्टप्पन जी ये रहे, और ये जहां है वहां कोई और तो किताब ले ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि हु हैज बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस? ये लास्ट प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आप हमसे अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी स्टडी रिलेटेड इशू है, या फिर कोई भी मतलब कंटेंट की डिमांड है, तो आप बिल्कुल हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल मेंस वाला पर जुड़ सकते हैं। आप जाएंगे टेलीग्राम पर, जो है मेंस वाला सर्च करेंगे और वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा।
और अगर आप किसी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए इंस्टेंट रिप्लाई अगर चाहते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर ऑल टाइम अवेलेबल हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7898254748। आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे वहाँ पर भी ग्रुप्स हैं। जैसे ही आप हमको मैसेज करेंगे, आपको एक ऑटोमैटिकली जनरेटेड मैसेज आएगा और वहाँ पर उस ग्रुप की लिंक रहेगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ जो है इस लेक्चर की या फिर और भी विभिन्न लेक्चर्स की पीडीएफ जो है, इन दोनों जगह ही उपलब्ध होती है। ठीक है? तो अगला जो प्रश्न है हमारा कि शतरंज के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, शतरंज के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पेन तो है ही सर पहले से, पेन आप लेने की क्यों जिद कर रहे हो? पेन तो आपके पास पहले से ही है। विघ्नेश एनआर कौन बने हैं? कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर। तो 70 शतरंज के 80वें ग्रैंड मास्टर जो है, यानी कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो है, कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर जो है बने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।